हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 का प्रैक्टिस सेट 12। तो देखो, अब तक जो हमने देखा है, जितने एग्जाम हमारे हुए हैं, सब में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो वो लेवल एकदम सही है, यानी इसी लेवल का पेपर में आ रहा है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको सेम उन प्रैक्टिस सेट जो मैंने कराया उसमें देखने को मिलेंगे। तो आपको वो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना है। पेपर आपका यहीं से बन रहा है, ये समझ लो। बहुत सारे, अगर जो मैं कराता हूँ कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, वो कॉन्सेप्ट भी अगर क्लियर है तो आसानी से क्वेश्चन करके आओगे। बस आपको धैर्य से पूरी वीडियो देखनी है और लास्ट तक देखनी है, ठीक है। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन वही है, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे ही, आप ये समझ के चलो। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और पूरी वीडियो के एंड तक बने रहना है सारी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये रहा। ये देखो, ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। अब सोच के चलो, इस क्वेश्चन में कुछ है, कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। तो जो पढ़ेगा वो करेगा, जो नहीं पढ़ेगा और ऐसे ही लेगा वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देखो क्या है, इफ ए बराबर ये दे रखा है हमें 2 का क्यू इंटू 3 की पावर 7, बी का मान ये दे रखा है, सी का ये दे रखा है। तो हमें इसमें लघुत्तम समावर्त निकालना है। क्या निकालना है? लघुत्तम समावर्त। किसका? ए, बी और सी का एलसीएम ज्ञात करना है। तो ए का मान जो हमें दे रखा है कितना है, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 7, और बी जो दे रखा है कितना है, 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 5, और सी का मान जो दे रखा है वो कितना है, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। अब देखो, लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन या लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, यानी सबसे छोटी वह संख्या, सबसे छोटी जो इन सबसे विभाजित हो जाए, ठीक है। यानी वह सबसे छोटी संख्या जो ये अंक हैं इनसे विभाजित हो जाए। तो हमारे पास अगर देखो सिंपल दिया होता तो हम गुणनखंड करते, लेकिन जब ऐसे दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो देखो, यहाँ 2 की पावर 3 है, या 7 है, 2 की पावर 8 है, तो 2 की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो आगे 3 की पावर 7, 5 की पावर 3 की पावर 5, 3 की पावर 4। तो यहाँ पे भी बड़ा देखेंगे तो गुणा में क्या आ जाएगा, 3 की पावर 7, और हमारा यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। देखो ऑप्शन लगाना इसका भूल गया हूं मैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा आंसर इसका। और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, 4, 20, 28 के महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त का गुणनफल क्या है। यानी हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, एचसीएफ का गुणनफल। तो किस किस का, 4 का, 20 का और 28 का। अगर 4 और 20 और 28, देखो इसका गुणनखंड 4 ही रहेगा, इसको 4 गुणा 5 लिख सकते हैं, और 4 गुणा 7 चौक 28। आपको मैं बेसिक भी आपका एकदम से क्लियर होगा इसमें, और मैं आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे करते हैं ट्रिक से वो भी बताऊंगा। तो एक तो तरीका यह है कि सबका निकालो अलग अलग, लेकिन देखो एचसीएफ निकालने के लिए जो तीनों में कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, देखो एचसीएफ यानी 4 तो सब में आ ही रहा है, उसके बाद 5 भी आएगा और 7 भी आएगा, तो 5 सत्ते 35, और 35 में अगर मैं गुणा करूं किसका, 4 का, तो कितना आएगा, 4 पंजे 20 और 4 12 14, कितना आ जाएगा, 140। यानी 140 एलसीएम होगा 4 एचसीएफ। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 14 चौका 56 होता है, यानी 560 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर, जो कि एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका योग 17 है। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः 60 और 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो दो संख्याएं दे रखी हैं, जैसे ए और क्या है, बी, ठीक है। इनका योग दे रखा है हमें 17, तो मैं यहां लिख सकता हूं ए प्लस बी कितना है, 17 दिया है। हमसे पूछा है क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही हो जाएगा ना। अब देखो हमें ये तो निकालना है, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, हमारे तो ये तो निकालना है, अब ये हमें खत्म करना है। तो क्वेश्चन में बोला है कि लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त क्रमशः कितने दिए हैं, यानी एलसीएम और एचसीएफ कितना दे रखा है, एलसीएम 60 दिया है और एलसीएम एचसीएफ कितना दिया है, 1। तो देखो दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, दो संख्याएं अगर दी हो तो एलसीएम फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ।
ये तो पढ़ा ही होगा आपने, यानी ए बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है कि नहीं बताओ। ठीक है, अब ए बी का मान हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करके लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 2 इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी 60 इंटू 1 लिख सकता हूँ बराबर 289, और ये तो इतना ही रहेगा यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से मुझे निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 60, देखो 60 दूनी 120, और ये 289 माइनस 120 होगा तो बराबर कितना हो जाएगा 169, यानी 169 ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 करेक्ट। अब देखो इतना करने की हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने समझाने के चक्कर में आपको इतना किया है। हमें पता है कि इतना है तो 60 आएगा, 60 दूनी 120, और इसमें से डायरेक्ट हम घटा सकते थे। ठीक है, इतना सब कुछ नहीं करना था, हमें माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे जब भी बनेगा, और वहां पे 2ab भी आता है, तो 2ab आएगा तो हमें पता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे तो वो ab के बराबर होता है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, पाइप ए एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 18 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है और 4 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी के शेष भाग को भरने में बी को कितना समय लगेगा। यानी देखो दो पाइप हैं ए और बी, ए जो है 16 घंटे में टंकी भर रहा है और बी जो है 18 घंटे में टंकी को भर रहा है। अगर इसका हम एलसीएम निकालें, देखो इन दोनों का आपस में गुणा कर दें हम तो कितना आएगा, अगर मैं इसका एलसीएम दोनों का निकाल दूं तो आएगा 18। देखो कैसे, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 9 72 दूनी 144, यानी 144 आ जाएगा। 8 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा और 9 का यहाँ तो 144 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया, ठीक है, और 4 घंटे चले, 4 घंटे तक दोनों साथ में चले, तो 4 घंटे की अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई कितनी, बी की 9 और ए की कितनी है, सॉरी बी की 8 और ए की 9, तो इनको जब जोड़ेंगे तो 17 की एफिशिएंसी से, यानी 1 घंटे में 17 लीटर पानी भरते हैं। आप ऐसे मान के चलो 1 घंटे में 17 लीटर पानी भरेंगे, तो देखो 1 घंटे में 17 लीटर, तो 4 घंटे में कितना भरोगा, 17 चौका 68। अगर मैं माइनस 68 कर दूं यहां से तो शेष कितना पानी बचेगा, देखो ये कितना, 14 में से 8 जाएंगे तो 6 और 13 में से 6 जाएंगे तो 7, यानी 76 बचाए। अब इस 76 को कौन भर रहा है, सिर्फ बी भरेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो 8 से इसमें भाग दे दें, तो 8 पंजे कितना होता है, 8 पंजे 40 और 8 ने 72, तो 9 बार जाएगा, कितना बचेगा, देखो 4 बचा, पॉइंट लगा लेंगे 1 0, 8 पंजे 40, यानी 9.4 घंटे में जो शेष बचा है, यानी टंकी में जो शेष पानी भरना है वो कितने घंटे में भर जाएगा, 9.5, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो पाइप एंड सेक्शन से है, पाइप और टंकी वाले से, यानी ए बी एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकती है। यानी यदि सारी पाइपों को एक साथ शुरू किया जाता है तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो ये भी क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसमें क्या है, एक खाली करने वाला पाइप है और 2 भरने वाले, तो अगर हम यहां से निकालें ए बी और सी तीनों को एक साथ लें तो ए जो भरता है 7 घंटे में, बी जो भरता है 10 घंटे में, और सी है, एक सी पाइप है, ये इस पूरी भरी टंकी को 14 घंटे में खाली कर देता है, तो मैंने माइनस लगा लिया। अगर मैं यहां से देखो इन तीनों का एलसीएम निकालूं, हमें यहाँ पे निकालना होता है एलसीएम, ठीक है, और एलसीएम कितना आएगा, मैं 70 ले सकता हूं, तो 14 पंजे 70 होता है और 10 7 70 होता है, और ये 7 9 70। अब देखो ये तो माइनस हो रहा है, अगर इन तीनों की हम एफिशिएंसी निकालें ए बी सी की, तो देखो ए जो भर रहा है और बी भी भर रहा है, सी खाली कर रहा है, तो ये तो प्लस प्लस की हो जाएंगे, यानी 10 प्लस 7, लेकिन एफिशिएंसी तो जोड़नी होती है, प्लस और माइनस के 5 करेंगे हम यहाँ से, तो ये कितना होगा, 10 और 7 17 माइनस 5 हो जाएगा, यानी 12 बचा। यानी इन तीनों को हम अगर एक साथ चलाते हैं तो 12 की एफिशिएंसी से भरते हैं, यानी 1 घंटे में 12 लीटर पानी भरते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। तो हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 70 को अगर 12 से भरेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 35/6 आ जाएगा, 6 पंजे 30, 5/6, यानी 5 सही 5/6, तो ऑप्शन नंबर ये 4 करेक्ट हो जाएगा, 5 सही 5/6, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अब देखो सेम ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, तो आप क्या करोगे, आप चाहो तो इसको कर लो, नहीं तो मैं भी बता देता हूं। चलो, 2 पाइप ए बी एक टैंक को क्रमशः 144 मिनट और 180 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 48 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। अकेला बी टैंक के शेष भाग को कितने मिनट में भरेगा। यानी ए पाइप है और बी पाइप है, ध्यान से देखना, ए भर रहा है 144 में
और बी भर रहा है 180 मिनट में। अगर इन दोनों का हम एलसीएम निकालें तो यानी इनका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो देखो एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 720। ठीक है, आप करके देखना। अब देखो 720 यानी 18 चौक 72 और 14 पंजे 70 होता है और 4 पंजे 20। ठीक है, यानी ये 4 इसकी एफिशिएंसी आएगी, इसकी सॉरी उल्टा लिख रहा हूं, इसकी 5 एफिशिएंसी आएगी और इसकी कितनी आएगी 4। यानी ए जो है 1 घंटे में 1 मिनट में 5 की दर से भरता है और बी जो है 1 मिनट में 4 की दर से भरता है। ठीक है लेकिन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, सेम वही क्वेश्चन है, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। अब ये 9 की एफिशिएंसी से यानी 1 मिनट में 9 की दर से भरेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेकिन 48 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया, यानी 48 मिनट तक पाइप ए और बी दोनों चले, तो 9 मिनट में कितना भरेंगे, तो 48 में गुणा करेंगे तो 9 × 72 और 9 चौक 36 और 7 कितना होता है 36 और 7 होता है तुम्हारा 43। अगर 720 में से 432 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 8 और ये तुम्हारा 8 और 6 में से 4 जाएंगे 2, यानी 288 बचा। अब इस 288 को अकेला बी भरेगा और बी कितनी देर में भरेगा, बी का कितना है देखो 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है, तो 4 288 4 7 28 4 दूनी 8 यानी 72 मिनट में ये पूरा भर देगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट। कहने का मतलब ये है कि जो शेष बचा है उसको बी जो है अकेला 72 मिनट में भर देगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:5 है। जब मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 9:7 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखो ये मिक्सचर एलिगेशन से हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं बताता हूं आपको, मिक्सचर एलिगेशन वाला क्वेश्चन है, यानी दूध और पानी का मिक्सचर, तो एलिगेशन वाला नहीं है। यानी देखो क्वेश्चन है अगला हमारा, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:5 है। जब इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 9:7 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखो ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, जैसे मिल्क है और क्या है वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है कितना, दूध और पानी, तो दूध कितना है 9:5, यही दिया है। जब इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी पानी मिलाया जा रहा है, तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है 9:7। अब देखो मिलाया क्या जा रहा है पानी, यानी यहां से यहां तक अगर हम देखें तो 5 था पहले, अब 7 हो गया, तो 2 यूनिट बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है 6 यूनिट। अब यहां पे तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, यानी पहले भी 9 था मिल्क और बाद में भी 9 है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ये डिफरेंस होता, मान के चलो यहाँ पे अलग कोई वैल्यू होती, यहाँ पे वैल्यू अलग होती, तो पहले मिल्क का हमें सेम करना पड़ता। तो मिल्क का सेम कैसे करते, मान लो यहाँ पे 8 होता और यहाँ पे 9 होता, तो 8 और 9 का एलसीएम लेके जो संख्या आती वो दोनों में गुणा करना पड़ता। ठीक है, ऐसे करते। अब 2 यूनिट बराबर 6 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 3, यानी 3 लीटर 1 यूनिट का। क्वेश्चन में पूछ रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो दूध कितना है 9 × 27, 9 यूनिट है ना, और 9 में 3 का गुणा करेंगे 27, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन, ए और बी की। ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में, जो मैं करा रहा हूं ये समझ लो सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो में बने रहना अंत तक। ए और बी की आय, यानी ए है और बी, आय का अनुपात, आय 5:7 के अनुपात में है और उनके व्यय 1:1 के अनुपात में है। यदि सेविंग ए की, यदि ए 2000 रुपए बचाता है, यानी ए की सेविंग कितनी 2000 और बी 4000 रुपए बचाता है, तो ए की आय ज्ञात कीजिए। यानी देखो अगर हम इनकम की बात करें तो ए का रेशियो कितना है 5:7। अगर खर्चे यानी व्यय एक्सपेंडिचर की बात करें तो 1:1। ठीक है, यही है ना। और सेविंग की अगर बात करें हम यहाँ पे सेविंग तो कितनी है, ये तो बचा रहा है 2000 रुपए और ये कितना बचा रहा है 4000 रुपए। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज देखनी है यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी लिखता हूं इसको, ये ए है और ये बी। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आता है जिसमें इनकम भी दे रखी हो, एक्सपेंडिचर और सेविंग कुछ दे रखा हो, तो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में इसका और इसका गुणा करेंगे, रेशियो बनाएंगे इसका। तो देखो ये तो 2000 और 4000 ही रहेगा, यानी इन दोनों का गुणा किया तो इतना ही आएगा ना, एक का गुणा करेंगे, इसका फिर डिफरेंस निकालो कितना आएगा 2000। ऊपर देखो
अब इसका और इसका गुणा करो तो भी कितना ही आएगा, 5:7। तो इसका और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2। यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2000। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 1000 आ जाएगा। हमसे पूछा है क्वेश्चन में एक ही आय, तो आय का तो यही है ना, तो एक ही आय कितनी है, 5। तो 5 यूनिट है पहले, तो 5 का गुणा करेंगे तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, 5000। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन कितना है। अब देखो इसमें हमारे पास h दे रखा है कितना, 12, और r दे रखा है 3.5। शंकु का अगर हम आयतन निकालें, शंकु का आयतन, तो फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, यहां से देखो 1/3, पाई का मान 22/7 लेना है हमें। ठीक है, इंटू एच, आर का मान कितना है 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा, और एच का मान दे रखा है हमें कितना, 12। देखो क्या कुछ कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से 12, सॉरी 3 चौक 12, 7 से 0.5 बार। यहाँ पे देखो 0.5 और 4 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 पंजे 20, यानी ये और 20 का गुणा 35 में करेंगे तो 35 दूनी 70, कितना हो जाएगा ये 70, और एक 0, 20 था ना। अब देखो एक यहाँ पे पॉइंट, एक यहाँ पे, यानी ये 7 आ जाएगा। आगे कितना यहाँ पे 22 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और एक 15, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। सेंटीमीटर क्यू है ये। ठीक है, 154 सेंटीमीटर क्यू। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 3 वर्षों के लिए 8,500 रुपए की जमा राशि पर साधारण ब्याज की राशि 2040 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी देखो इस क्वेश्चन में इतना आसान क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आया। अभी एक लड़का पेपर देने गया था, तो उसने मुझे बताया कि सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन आया ऐसा ही, लेकिन सिर्फ अंतर इतना था, उसमें ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, उसमें दर निकाल, उसमें क्या निकालना था, मूलधन निकालना था, फिर आगे टाइम दिया था, और फिर दर दे रखी थी तो मूलधन निकालना था, सॉरी ब्याज निकालनी थी कि कितनी ब्याज आएगी। तो अब देखो इसमें भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये भी, तो मैं उसको भी करा दूंगा उस टाइप का भी। इसमें 3 वर्षों के लिए 8,500 रुपए की जमा राशि, यानी मान लो हमारे पास अगर फॉर्मूले से करें हम इसको, तो PRT/100 होता है, यही होता है ना। अब बराबर SI, यही होता है ना। P का मान कितना है 8,500, सिंपल रख दो, कुछ ज्यादा करना नहीं है आपको। R निकालना है, T का मान 3 है, अपॉन में कितना आ जाएगा 100, बराबर कितनी है ब्याज 20/40। देखो क्या कट रहा है यहाँ से, 2 जीरो से 0, ये कट जाएगा तुम्हारा 5 से, 5 चौक 20, 0 और 5 अट्ठे 40, और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ये 17 दूनी 34 और 17 चौका 68, 3 से 3 8 24। R इजिकल टू कितना आ गया 8%, यानी R का मान कितना आ गया 8%। आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट करते तो ये फॉर्मूला से फॉर्मूला नहीं रखते, बस इसका गुणा कर देते, डायरेक्ट सीधा यहाँ पे आ जाता आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लग रहा है आपको, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, आपने रेशियो पढ़ रखा है अच्छे से। ठीक है, अगर तैयारी की है तो रेशियो पढ़ा है। हमारे पास दे रखा है 1,59,250 की धनराशि को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के हिस्से का अनुपात 1:3, B और C के हिस्से का अनुपात 2:5, C और D के हिस्से का अनुपात 2:3 है। A का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी अगर मैं यहां से A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, इन सबका अनुपात अगर बराबर कर लूं मैं, एक तो तरीका देखो ये वाला होता है A अनुपात B और फिर C अनुपात D, ऐसे करेंगे, फिर गुणा भाग करेंगे, तो ये वाला तरीका नहीं करेंगे, बहुत लेंथी है। ठीक है, हम ये करेंगे, A और B का अनुपात जो दे रखा है उसको A और B के नीचे लिखेंगे, तो A और B का क्या है 1:3। ठीक है, अब आगे जो B और C का अनुपात है उसको B और C के नीचे, तो B के नीचे देखो यहां पे लिखेंगे B और C का, यानी 2 अनुपात, और C का कितना है 5, तो 5 लिख दिया। यहाँ पे ये जगह खाली है और एक जगह खाली यहाँ पे। अब आगे देखो C का अनुपात जो है, C और D का अनुपात, इसको C और D के नीचे, C का कितना है 2 अनुपात और D का कितना है 3। ठीक है, अब जहां पे जो जगह खाली है, देखो जैसे यहाँ पे ये जगह खाली है और यहाँ जगह खाली है, तो यहाँ पे क्या करता है, जो इस जगह से पहले यानी B का जो रेशियो है सेम इसको यहाँ लिख देंगे दोनों जगह। यहाँ पे देखो जगह खाली है तो यहाँ 5 लिख देंगे, इधर जगह खाली है तो यहाँ 2 है, और यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। अब इन सबका क्या आ जाएगा, आपस में कर दो गुणा, जैसे 1 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 ती 15 दूनी 30, और 1 5 तिया 15 तिया 45, कितना आ जाएगा 45। अगर हम इसको अब जोड़ दें आपस में सबको, तो देखो ये कितना आएगा 12 16 30 46
और ये 80, 91 आ जाएगा। टोटल कितना आ गया? 91। अब इस टोटल को हमें क्या करना है, इस टोटल के बराबर देखो हमारे पास ये धनराशि कितनी है, इसमें से ही तो बांटना है। तो इस यूनिट के बराबर मान लो कितना है, 1,59,250। हमें किसका निकालना है? ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा, ए का रेशियो कितना है? 45। तो मैं इस 91 से भाग दूंगा और 45 का कर देंगे गुणा। ठीक है, तो देखो कितना आंसर आ जाएगा इसका। आगे जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको काटो, ये कितने से कटेगा? तो ये एक बार जाएगा 750, यानी इतनी बार कटेगा इसका। अब यहाँ पे देखो हमें ए का निकालना है, ए का निकालना है। तो ए का रेशियो कितना है? ये देखो हमने गलत लिखा है ना यहाँ पे। यहाँ ए का रेशियो कितना है? 4 है ना, तो 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 4। 4 से गुणा करेंगे इसमें। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 30, 4 4 और 3 7, यानी 7000 क्या आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,800 रुपए है। यदि एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद 18% का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? निकटतम, 1 रुपए के निकटतम ये पूछ रहा है। यानी अगर आपका अप्रोक्स में भी आता है, पॉइंट में आता है, तो अप्रोक्स में से लिख सकते हैं हम। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट। तो एमआरपी दिया है कितना? 15,800। यहां से सीपी लिखेंगे बराबर प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 18 का, तो ये 118 हो जाएगा। लॉस हो रहा है 20 का, तो 80 हो जाएगा। यहां से देखो काटो इसको, कितनी बार कटेगा? 4 से कट जाएगा। 4 1 4 दूनी 8, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 2 पंजे 10, 2 में 18 और ये 40 बार, इससे ये कट जाएगा। देखो अगर हम इसको इधर लिख लें तो कितना हो जाएगा? ये 15,800 गुणा अपॉन में 59। ठीक है, इस 59 से भाग दो तो कितनी बार जाएगा? यहां से देखो 3 जीरो हो जाएंगे। 4 8 32, 4 पंजे 20 और 3 23, 4 एकम 4 और 2 6, 59 एक बार जाएगा पहले। तो कितना बचेगा? देखो 4 बचा। अब देखो कितना बचा, यहाँ पे 4 बचा, तो 4 जाएगा नहीं ना, इतने में तो नहीं जाएगा, यानी 4 बचा, 2 उतार लो, नहीं जाएगा। फिर से 1 जीरो, तो 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। देखो 7 बार अगर करें तो 7 निम 63 और 7 पंजे 35 और 6 कितने होते हैं? 35 और 6 41, ये हो गया। ठीक है, यहाँ देखो कितना बच जाएगा? 7 बचा। ठीक है, फिर से 1 जीरो उतारेंगे, एक बार जाएगा, यानी 7 बार गया, एक बार। तो देखो ऑप्शन में कोई ऐसा बन रहा है, ये हमारा ऑप्शन बन रहा है, यानी ये होगा अप्रोक्स में। देखो पॉइंट के बाद तो कुछ है नहीं, ये पॉइंट में आएगा पूरा, ये पूरा तो कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें पता चला कि 107 तक तो आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो यही हमने कर दिया इसको। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है ये देखो सक्सेसिव वाला है। 10%, 15% और 20% की क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है? अगर इस क्वेश्चन में मैं 100 मान लूं और 10% की छूट यानी 90 के बराबर होगा, फिर 15% की छूट यानी 85 अपॉन में 100 और 20% की छूट यानी 80 अपॉन में 100। देखो दो जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इससे और इससे ये 2 जीरो कैंसिल। इसको मैं काट सकता हूं काटना है तो काट लो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये 17 बार कट जाएगा 5 से, और ये 5 दूनी इधर 20 बार, ऊपर 70 और फिर से कट जाएगा ये 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 17 दूनी 34 निम्मा 34, 9 चौक 36 और 9 तिया 27, 30 हो गया। 306 बट्टे 5, 5 से काटो, 5 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 61.2 आ गया। अब एकल छूट यानी 100 में से माइनस करना है 61.2%, तो कितना आ जाएगा? ये 38.80 और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आज का हमारा देखो ये अंतिम क्वेश्चन है। 90 वस्तुओं का कुल मूल्य 5400 रुपए है। यदि इस प्रकार के 70 वस्तुओं को कुल 5040 रुपए में बेचा गया तो इस स्थिति में हुई लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें दिख रहा है जैसा कि 90 वस्तुएं 5400 में खरीद रहा है, लेकिन 70 वस्तुएं 5040 में बेच रहा है, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो प्रॉफिट तो होना ही होना है। अब अगर 90 वस्तुएं वो 5400 में बेच रहा है, खरीद रहा है सॉरी, तो एक वस्तु कितने की खरीदेगा? यानी 60 की खरीदेगा। अगर उसको 70 खरीदने हो तो कितने की खरीदेगा? 60 इंटू 70, 7 42, यानी 4200 रुपए की। लेकिन क्वेश्चन में वो बेच कितने की रहा है? 70 वस्तुएं। 70 वस्तुएं का एसपी कितना है? ये तो क्या आ गया? सीपी कितना है? 5040। यहाँ यानी एसपी जो ज्यादा होता है उसमें से करते हैं, तो 0 4
10 में से अगर 2 जाएगा तो 8, यानी 840 बचा। 840 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, 4200 पे ही तो हो रहा है। और अब इंटू 100, 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 42 दूनी कितना होता है 84, यानी 20% वो क्या कमा रहा है, प्रॉफिट। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो कैसी लगी क्लास आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।